जीवन में हर किसी आदमी का एक थाने से जरूर काम पड़ता है साथियों। ये 8 करोड़ जनता की लड़ाई है। हर आदमी को 1 करोड़ रुपए देके लगे, आपसे अरबों रुपए लगे साथियों, अरबों रुपए। मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई में शुरुआत में हमारा किरोड़ी लाल जी ने साथ दिया था, लेकिन वो सत्ता में होने के बाद में मैं उनका एहसान मंद हमेशा रहूंगा कि हम जब उपचुनाव के टाइम 3 दिन टंकी पर रहते भूखे प्यासे, उन्होंने अपना उपचुनाव छोड़ के हमें उतार के और हमसे वादा किया था मैं करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस आदमी के अंदर की पीड़ा है कि वो अभी 2 दिन पहले हमारे शहीद स्मारक के धरने पे लौट के आया था और मुझे कहा था कि हमारी मजबूरी तुम मेरे को समझ सकते हो, कि मेरी मजबूरी समझ सकते हो, लेकिन मैं इस आर पार की लड़ाई में आपके साथ हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और साथियों, उससे भी ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के नौजवानों और किसानों की आरएलपी पार्टी को कि हमारे शहीद स्मारक के 1 महीने के धरने में जरूर हमारे एसआई के अभ्यर्थी कम थे, लेकिन इस आरएलपी पार्टी की फौज ने हमें कंधा से कंधा देके 45 डिग्री के तापमान में हमारा साथ दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस हनुमान बेनीवाल जैसे लड़के को कमजोर मत होने देना, क्योंकि मैंने 1 महीने से देखा है इतना प्रेम, इतना आदर और इतना अपनों के प्रति कोई संघर्ष नहीं करता। मैं इस 4 साल में कई सारे नेताओं के पास गया, लेकिन पहला ऐसा नेता देखा है जिसने 45 डिग्री तापमान में भी हमारा साथ रहा और एक ही बात कही थी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हनुमान बेनीवाल जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई हनुमान बेनीवाल जैसा होगा। तो आज का ये जन सैलाब दिखा रहा है कि सरकार से साथियों, सरकार बहुत डरी हुई है। लगातार सरकार सोच रही थी कि 5-10 हजार की भीड़ आएगी, लेकिन 1 लाख की भीड़ हमें दिख रही है कि पंडाल से बाहर 3 गुना संख्या में भीड़ है साथियों। और लगातार सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही थी, जाति वैमनस्य चल रहा था, लेकिन मैं उनको कहूंगा, साजिश रचने वालों को कहूंगा कि हमारे खिलाफ हमें मिटाने की साजिश रचने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना सदा ही अपने ही घर खड़ा होता है। इसी के साथ जोरदार जयकारों के साथ मैं अपनी उद्बोधन को समाप्त करूंगा। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल तुम संघर्ष करो, एसआई भर्ती रद्द करो, आरपीएस भंग करो, भजनलाल सरकार होश में आओ। मैं लास्ट में एक बात कह के जा रहा हूं कि ये जोश आपका शाम तक बरकरार रहना चाहिए। हमें किसी भी पड़ाव के और कूच करना पड़ सकता है साथियों। ये जोश आप प्रदेश के 41 जिलों से चले गए आए हो, कुछ लेके जाना है, आज का मौका दोबारा नहीं आएगा। आर पार की लड़ाई है, हमारा 4 साल का संघर्ष याद कर लेना, आने वाली युवा पीढ़ी को याद कर लेना, नौजवानों की मेहनत को याद कर लेना। ये सपनों को बचाने की लड़ाई है, आपको मजबूती दिखानी है और सांसद महोदय के आदेश को फॉलो करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।